कौन सर्वाधिक गुणवान। साधु को दिए वचन को पूरा करने के लिए बेताल को वृक्ष से फिर उतारा विक्रम ने और अपने कंधे पर लाद कर चल दिया। बेताल ने राह की दूरी को देखते हुए एक नई कथा सुनानी आरंभ की। चंपार में चंपकेश्वर नामक बहुत ही दयावान राजा राज करता था। वह अपनी पत्नी रानी सुलोचना तथा पुत्री राजकुमारी त्रिभुवन के साथ हर्षोल्लास के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था। समय कब बीता पता भी न चला और त्रिभुवन विवाह योग्य हो गई। अब चंपकेश्वर का सारा ध्यान अपनी पुत्री के विवाह पर आ टिका। कई राज्यों के राजकुमारों के विवाह प्रस्ताव चंपकेश्वर के पास आने लगे, पर उसका सोचना था कि विवाह से पूर्व वह अपनी पुत्री से भी सलाह करे और उसकी पसंद का भी ध्यान रखे। उसने अपनी पत्नी से भी इस विषय में चर्चा की। रानी भी चंपकेश्वर के विचार से सहमत थी। दोनों ने तय किया कि अगले दिन प्रातः वे राजकुमारी से उसकी पसंद के बारे में पूछेंगे। प्रातः वे दोनों राजकुमारी के कक्ष में गए। राजकुमारी ने जब देखा कि माता पिता उसके कक्ष में आए हैं तो वह बहुत प्रसन्न हुई। आप दोनों एक साथ मेरे कक्ष में, जरूर कोई खास बात होगी। राजकुमारी ने पूछा। हाँ पुत्री, बात तो विशेष ही है। राजा ने उत्तर दिया। त्रिभुवन, अब तुम बड़ी हो गई हो, हमें तुम्हारे विवाह की चिंता सताने लगी है। हम चाहते हैं कि अपनी पसंद तुम पर न लादें। तुम बताओ कि तुम्हें कैसा राजकुमार पसंद है। हम प्रयत्न करेंगे कि तुम्हारी चाह पूर्ण हो। महारानी ने कहा। मेरा विवाह ऐसे राजकुमार से होना चाहिए जो सर्वगुण संपन्न, आकर्षक, ज्ञानी तथा समझदार हो। राजकुमारी ने उत्तर दिया। पर इसकी जानकारी हमें कैसे होगी कि किस राजकुमार में यह सब गुण मौजूद हैं? राजा ने पूछा। आप महल में स्वयंवर का आयोजन कीजिए। मुझे जो भी राजकुमार सर्वगुण संपन्न प्रतीत होगा मैं उससे विवाह कर लूंगी। ये बात राजा को पसंद आ गई। उसने 1 सप्ताह बाद स्वयंवर का आयोजन करवाना निश्चित किया। स्वयंवर वाले दिन 4 राज्यों के राजकुमार आए। महल में उनका पूर्ण आदर सत्कार किया गया। कुछ देर बाद राजकुमारी भी वहां आ गई। उसने चारों राजकुमारों से अपने अपने गुणों के बारे में जानकारी देने को कहा। पहला राजकुमार बोला, मैं केशव नगर का राजकुमार हूं। मैं इस पृथ्वी पर वास करने वाले सभी तरह के पशु पक्षियों की भाषा को समझ और बोल सकता हूं। यह गुण मेरे अलावा किसी और के पास नहीं है। इसके बाद वह अपने आसन पर वापस बैठ गया। दूसरे राजकुमार ने कहा, मैं रामेश्वरपुर का राजकुमार पुरुषोत्तम कुमार हूं। मैं वस्त्र बनाने की एक विशेष विधा जानता हूं, जिसके कारण वह वस्त्र 5 लाल मणि में बिकता है। अच्छा, इतना महंगा? राजा ने आश्चर्य से पूछा। जी महाराज, और यह गुण केवल मेरे पास ही है। ठीक है, आप आसन ग्रहण करें, राजा ने कहा। तीसरा राजकुमार बोला, मैं सोमपुर का राजकुमार हूं। मैं शास्त्रों का प्रकांड झाता हूं। मुझ जैसा शास्त्री इस संसार में दूसरा कोई न होगा। अंत में चौथा राजकुमार बोला, मैं जनक धाम का राजकुमार इंद्रगुप्त हूं। मैं शस्त्र कौशल का जानकार हूं। मुझे विभिन्न प्रकार के शस्त्र, धनुष, बाण, तलवार, भाला आदि चलाने की पूर्ण जानकारी है। मैं शब्दभेदी बाण चलाने में भी निपुण हूं। चारों राजकुमार अपने अपने गुण बता चुके थे। वे सभी इस बात को लेकर व्याकुल थे कि राजकुमारी किसे अपना वर चुनती है। राजकुमारी के लिए भी यह तय करना कठिन था कि किसे अपना वर चुने। सभी गुणवान थे और अपने अपने क्षेत्र में निपुण भी। काफी सोचने के बाद उन चारों में से एक के गले में राजकुमारी ने वरमाला डाल दी। विक्रम, तुम ये बताओ कि राजकुमारी ने किसे अपना वर चुना? बेताल ने कथा समाप्त करते हुए पूछा। बेताल, राजकुमारी ने शस्त्र विद्या में निपुण चौथे राजकुमार इंद्रगुप्त को ही अपने वर के रूप में स्वीकार किया होगा, क्योंकि राजकुल में जन्म लेने वाली कन्या की सदा यही इच्छा होती है कि उसका पति श्रेष्ठ योद्धा हो, ताकि किसी भी संकट के समय उसकी रक्षा कर सके। बिल्कुल ठीक उत्तर दिया तुमने विक्रम। चूंकि विक्रम बोल पड़ा था, सो बेताल फिर से उड़कर श्मशान के पेड़ पर जो लटका। लेकिन विक्रम को तो बेताल चाहिए था, वह पुन उसके पीछे हो लिया।